अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में शाही शीर कोरमा। तो ये रेसिपी मेरी मम्मा की है जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी आज। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ हलीब मिल्क पैक लिया है 1 लीटर में। अगर आप लोग फ्रेश मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो 1 लीटर आप लोग फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीमी शीर कोरमे का जो मज़ा मुझे हलीब मिल्क पैक का लगता है तो इसलिए मैं फ़्रेश मिल्क यूज़ नहीं करती शाही शीर कोरमे के लिए। वैसे तो आप कोई सा भी मिल्क पैक ले लें वो तैयार ही होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बॉयल आने तक हलीब मिल्क पैक को पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड में इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, यानी बॉयल आने लगा है। और साथ ही हम दूध में चमचा चलाते रहेंगे बॉयल आने तक हल्के हाथ से। तो अब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में मैं 3 टेबल स्पून के करीब घी ले लूँगी और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। और इसी लो फ्लेम पे हम घी को गरम कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स ऐड करने पे हमारे ड्राई फ्रूट्स ना जलें। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे छुहारे मैंने 2 किस्म के लिए हैं, नरम वाला और थोड़ा सख्त वाला। पिस्ता लिया है, बादाम लिया है, किशमिश ली है और खोपरा लिया है। ड्राई फ्रूट्स की मैं कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, हस्बे तौफीक आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पर ही इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। थोड़ा क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स को। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ हल्के से जो है क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसमें हम ये आधे जो है ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे ड्राई फ्रूट्स हम रोक लेंगे लास्ट में गार्निशिंग करने के लिए। अब हम दोबारा से सेम वही वाला पैन लेंगे, उसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे लो फ्लेम के ऊपर। और इसमें हम 140 ग्राम्स के करीब सेवइयाँ ऐड कर देंगे, यानी पूरा 1 पैकेट। और लो फ्लेम पर हम इसको हल्के से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। तो सेवइयाँ जो हैं हल्के ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे, लेकिन सेवइयाँ ऐड करने से पहले हम मीडियम फ्लेम पे दूध को हल्का सा पका लेंगे ताकि क्रीमी टेक्सचर हो जाए। फिर हम इसमें सेवइयाँ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सेवइयों को। और मीडियम फ्लेम को ये रखते हुए हम दूध में चमचा चलाते रहेंगे हल्के हाथ से और इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो है क्रीमी फॉर्म में हो जाए दूध। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा दूध इसी में से ले लेंगे एक प्याली के अंदर और उसके अंदर हम एवरीडे घोल लेंगे। आप कोई सा भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं घोलने के लिए। और दूध निकालने के बाद में हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड कर देंगे। जब हम लिक्विड ही बनाते हैं कि फ़ौरन गरम गरम वाला सर्व करें लोगों को, तो उसमें थोड़ा मिठास जो है गरम गरम में थोड़ा तेज़ लगता है, लेकिन अगर हम ठंडा करके खाएं तो वही मिठास इसमें कम लगता है। और जो लोग शीर कोरमा जो है ठंडा करके खाते हैं, मिठास को तेज़ पसंद करते हैं, तो वो उसमें खोया अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कम मिठास को बैलेंस करने के लिए आधा पाव खोया लिया है। आप लोग चाहें तो 1 पाव खोया भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दूंगी एवरीडे 15 ग्राम वाला साशा। आप लोग कोई और सा अगर यूज़ करना चाहें तो आप लोग कोई और सा पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एवरीडे ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम खोया गर्म दूध में डायरेक्ट ऐड करते तो वो अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाता। अलहदा से दूध निकाल के मैंने खोया और एवरीडे का पेस्ट इसलिए तैयार किया ताकि हम जब उसको ऐड करें तो उसमें एक अच्छा सा क्रीमी फॉर्म भी आ जाए शीर कोरमे के अंदर और अच्छे से वो मिक्स भी हो जाए, कोई गुठली भी ना बने। और ठंडा करने के बाद जो मिठास है वो भी आपके टेस्ट के हिसाब से रहे। और अगर आप लोग तेज़ मीठा खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर खोया और चीनी की मकदार बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसके अंदर चमचा चला लेंगे हल्के हाथ से और फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा शीर कोरमा है, शाही शीर कोरमा, वो कितना कोई क्रीमी बना है, कोई कितनी थिकनेस है इसके अंदर। तो अब तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाही शीर कोरमा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट रोके थे हाफ़ स्प्रिंकल करने के लिए, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे फ्राइड ड्राई फ्रूट। और इसको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।